सरकार में मंत्री चेतन चौहान जी। 16 अगस्त 2020, आज 6 साल हो गए चेतन जी को दूसरी दुनिया में गए हुए। मैं ये नहीं कह सकती कि उनकी याद आती है। याद तो उसकी आती है जिसे भुला सके इंसान। हम कैसे भुला सकते हैं उनके एक बहुत ही सहज अच्छे इंसान जिन्होंने बहुत जिंदगी में बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने सब मुकाम हासिल किए, क्रिकेट खेली, राजनीति की, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की, एक लोगों से प्यार जो दिया, प्यार किया और अपने परिवार से, अपने जिनको परिवार माना, बहुत बड़ा परिवार था हम लोगों का भी। आज भी एक एक आदमी जो उनको याद करके रोता है तो मैं इसकी साक्षी हूँ और समझ सकती हूँ वो संवेदना कहाँ से आती है। ऐसे आदमी, ऐसे पुरुष बार बार इस धरती पे नहीं आते हैं और उनकी यादें कोई भी आसानी से नहीं भुला पाता। हो सकता है अच्छे लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा तो होता है, लेकिन चेतन जी जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और जो जो उनसे जुड़ा है, आप किसी और से भी बात करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा गैप छोड़ के चले गए, बहुत बड़ा, और असमय से गए। फिट आदमी थे, अब इतनी बड़ी महामारी आई तो उन्हीं को जाना था। उनका शायद ऐसा ही लिखा था, लेकिन सबके लिए बहुत बड़ी एक वैक्यूम जो छोड़ गए हमारे लिए, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ भी हैं अच्छे रहें, उनकी जर्नी जो है अच्छी रहे और उनके साथ बिताए हुए हमारे समय के बारे में तो यही कह सकती हूँ कि ये भुलाने लायक तो है नहीं। कोई दो लोग साथ में आते नहीं, दो लोग साथ में नेसेसरली जाते भी नहीं, तो लेकिन हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चाहूंगी कि उनको हर तरह से दुनिया के नज़र में हर तरीके से उन्हें याद रखूं और दुनिया को भी याद दिलाऊं कि वो हैं, आज भी यही हैं और हमारे बीच में हैं। मेरा यही एक ध्येय रहता है हर तरह से। भले ही मुझे, जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरा पहले ध्येय ये था कि चेतन जी के सारे काम पूरे करने हैं जो उन्होंने शुरू करे थे, नौगावा सादात में किए थे उस वक्त। फिर उनका क्रिकेट से एसोसिएशन रहा तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ाव मेरा रहा, आज भी रखती हूँ। फिर बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया था जिसके वो फाउंडर थे, उसको आगे कैसे बढ़ाते रहे, मैंने उस पर भी कोशिश पूरी की कि वो जीवित रहे, उसमें चेतन जी का स्वरूप जीवित रहे। फिर क्रीड़ा भारती थी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब उन्होंने ज्वाइन करा था तो वो 2 इकाइयों में थी हिंदुस्तान में, और जब उनकी डेथ हुई और हमने वीडियो के द्वारा सारे क्रीड़ा भारती के लोगों से जुड़े तो पता चला वो 500 जिलों में चली गई थी और आज भी बहुत एक्टिवली, अब तो मेरे ख्याल पूरे देश में हर जिले में क्रीड़ा भारती का एक ब्रांच है और बहुत अच्छे से एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। और चेतन जी का एक की अमिट छाप है, संघ का डिसिप्लिन है। हमारे सब लोग उसके साथ संघ में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे राज चौधरी जी और मोहन भागवत जी ने भी हमेशा बड़ा स्नेह दिया चेतन जी को, और चेतन जी ने भी उस संस्था को अपने बच्चे की तरह समझ के पाला। लोगों के घर में जा के रहते थे, कभी उन्होंने होटल नहीं मांगा, कोई सुविधा नहीं मांगी, दूर दूर जगह में, दूर दूर प्रांतों में जाके लोगों के बीच में रह के उस संस्था को कैसे जीवित रखा, ये इसकी मैं साक्षी हूँ कि मुझे पता है कि उनका एक जो वो काम करते थे बहुत शिद्दत से करते थे और कमिटमेंट जो थी उनकी बहुत हाई लेवल की थी, जो बहुत कम लोगों की। क्रिकेट में अपनी पारी खेली बड़ी सुंदरता से, और फिर एक दौर आया जब आडवाणी जी के आह्वान पे भाजपा में
चेतन जी ने 1991 में एंट्री ली। उस वक्त अमरोहा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता और अमरोहा का स्वरूप बदलने का पूरी कोशिश की और बहुत कुछ कर पाए। आपको स्मरण रहे कि ज्यादा समय वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए काम लाना बड़ी मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको वो दिमाग में रखते थे हमेशा। उसके बाद जब 2017 में उनको बोला गया कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, तो उन्होंने अमरोहा क्षेत्र में नौगावा सादात को चुना। फिर जब नौगावा सादात को चुना तो फिर उसके विकास की जो गति थी वो अचानक से तेज हुई और आप देखेंगे कि हाईवे से लेके ट्रेन की कनेक्शन से लेके जो नेशनल हाईवे की परिस्थिति उस वक्त क्या थी और आज क्या है। उसके बाद हम जाते हैं तहसील भवनों पे। करनपुर माफी में हसनपुर का नया तहसील भवन बन पाया, वो भी चेतन जी की देन थी। आज बादशाहपुर में भी तहसील भवन बन के तैयार है नौगावा सादात के लिए। गुलावटी में अमरोहा का तहसील भवन बनने जा रहा है। ये सब चीजें चेतन जी की एक छोड़ी हुई अमिट छाप है। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया, आज उसमें एक स्विमिंग पूल भी बन रहा है और उसमें डेवलपमेंट आगे हो रही है। एक बढ़िया स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण हुआ जो सुचारू रूप से चलता रहा और आज भी चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं घूमने गई थी तो मैंने देखा अच्छे से कि वहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं, हालांकि मैं चाहूंगी कि वो बेहतर तरीके से चलाया जाए।